डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना होता है, उसकी वैल्यू को जो है हम फाइंड आउट करेंगे। एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो क्या होता है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस q एंड माइनस q separated by a small distance 2a. The line connecting the two charges defines the direction in a space. By convention, the direction from minus q to plus q is said to be the direction of the dipole. The midpoint of the location q and minus q is called the center of the dipole. The total charge of electric dipole is obviously zero, but this does not mean that total electric field of the dipole is zero. Because charges are separated by some distance, therefore electric fields due to them are when added not exactly cancel out. तो इसमें हम आपको बता देते हैं कि डाइपोल जो है वो क्या होता है। कि डाइपोल में हम यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है और दोनों की जो हैं वो सेपरेटेड हैं, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस एंड दैट डिस्टेंस, उसको हम यहाँ पे वो जो सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस है उसको यहाँ पे क्या लिखा जाता है, 2a लिखा जाता है। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा कि जब हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस और बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड। चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड जो है वो उनका होना चाहिए। चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है दैट शुड बी सेम मैग्नीट्यूड। चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा सेम होना चाहिए यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या हो गया, हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। दोनों चार्जेस की वैल्यू जो है वो सेम है और दोनों जो है वो सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस है। यानी कि एक प्लस क्यू जो है वो हमारा मान लो यहाँ पे रखा हुआ है और माइनस क्यू जो है वो हमारा यहाँ पे रखा हुआ है। और अगर हम ये जो है दोनों की लाइन जॉइनिंग है, मान लो यहाँ पे हमने प्लस चार्ज है हमारा और यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो ये वाला जो चार्ज है ये प्लस क्यू है और ये वाला जो चार्ज है ये हमारा माइनस क्यू है। और दोनों के बीच का दोनों के सेंटर से हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालें तो ये जो है दिस इज़ द पॉइंट ओ और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ डाइपोल। तो ओ को हम कहते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल, पॉइंट ओ को हम कहते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल, यानी कि ये हमारे डाइपोल का सेंटर होता है। तो दिस इज द पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल। और यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो गया कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है और दोनों का मैग्नीट्यूड जो है सेम है और दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज टू सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 2a, यानी कि दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो हमारा 2a होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है इसको हम कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस एंड O इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो यहाँ पे ये इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है वो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। और ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसका जो है एक डाइपोल मोमेंट भी होता है, ठीक है। इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है उसको हम लिखते हैं p वेक्टर से। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है दैट इज डिफाइंड एज द p वेक्टर और ये किसके बराबर होता है हमारा q इंटू
2a, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a, यानी कि ये क्या है हमारा P वेक्टर जो है ये हमारा डाइपोल मोमेंट वेक्टर है। यानी कि जो भी हमारे पास डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का हमारे पास क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल का हमारे पास क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर। और इसको हम क्या बोलते हैं, पी वेक्टर इज कॉल्ड द डाइपोल मोमेंट वेक्टर। किस चीज़ का है ये, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल के डाइपोल मोमेंट की फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारे पास चार्ज, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। तो यानी कि ये डाइपोल के चार्ज का और उसके डिस्टेंस का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। यानी कि पी वेक्टर इज इक्वल टू, हमें पता है कि डाइपोल में हमारे पास जो दोनों चार्जेस की का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है, तो हम किसी भी चार्ज की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास Q, और दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन कितना है, 2 इंटू ए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर हमारे पास बना P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू ए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज पार्टिकल, किसी भी एक चार्ज पार्टिकल का हमें मैग्नीट्यूड लेना है इसमें चार्ज का, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उससे हमें क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, और हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का। और इसमें क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसकी जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, यानी कि पी वेक्टर की जो डायरेक्शन है हमेशा कहाँ से कहाँ तक होती है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज Q टू पॉजिटिव चार्ज Q। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी कि नेगेटिव Q टू प्लस Q जो इसकी डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट वेक्टर की। तो डियर स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा कि डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, और दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, उनके बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस है, सेपरेटेड होता है, और दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है, और O जो है सेंटर ऑफ डाइपोल होता है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होता है उसको हम लिखते हैं P वेक्टर। इसका जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q इंटू 2a, और दिस इज ऑलवेज इक्वल, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज पार्टिकल एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। एंड डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम -Q टू +Q, हमेशा इसकी जो डायरेक्शन होती है -Q से +Q की तरफ होती है। तो अगर हम इस फिगर में देखें तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी होगी, -Q जो है यहाँ है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर P वेक्टर। P वेक्टर ये है हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये हमारी डाइपोल मोमेंट वेक्टर की जो है ये उसकी डायरेक्शन हो गई यहाँ पे। तो नेक्स्ट अब हम इसमें करेंगे, अब हमें नेक्स्ट जो इसमें करना है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है डाइपोल की वजह से। अब हमें जो निकालनी है यहाँ पे, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है डाइपोल की वजह से एट एन एक्सियल पॉइंट, यानी कि एक्सियल पॉइंट पे हमें इसके एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहाँ पे 2 पॉइंट लिए जाते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे जो है 2 पॉइंट लिए जाते हैं। तो मान लो अगर एक ये डाइपोल है हमारा, यहाँ पे -Q है और मान लो यहाँ पे +Q है, और दोनों के बीच का ये सेपरेशन है। तो ये वाली जो लाइन है इसी को ही अगर हम ये आगे सबटेंड कर दें तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ डाइपोल। इसी को ही हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ डाइपोल, यानी कि डाइपोल के एक्सिस के अलोंग ये जो लाइन जा रही है इसको हम एक्सिस ऑफ डाइपोल भी कहते हैं। और इसी एक्सिस पे अगर हम कोई पॉइंट ले लें, इसी एक्सिस पे अगर हम कोई पॉइंट ले लें, यानी कि इसी एक्सिस पे अगर हम कोई पॉइंट P ले लें जहाँ पे हमें इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो इसे हम क्या कहेंगे,
एक्सियल पॉइंट। तो पॉइंट P जो है वो क्या कहलाएगा हमारा यहाँ पे, एक्सियल पॉइंट कहलाएगा। यानी कि डाइपोल के एक्सिस पे जो पॉइंट हमारा लाई कर रहा है उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सियल पॉइंट कहलाएगी। और दूसरा जो होता है वो होता है इक्विटोरियल। दूसरा जो पॉइंट होता है वो हमारा इक्विटोरियल पॉइंट होता है। दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है हमारा इक्विटोरियल। यानी कि ये अगर हमारा ये तो हमारा एक्सिस है, तो यहाँ पे ये वाला जो एक्सिस हो गया, ये हो गया हमारा इक्विटोरियल। ये जो हो गया ये हो गया हमारा इक्विटोरियल एक्सिस। तो इसके डाइपोल के दो एक्सिस हो गए हमारे। तो ये वाला जो एक्सिस है इसको हम कहते हैं एक्सियल एक्सिस, इसको हम एक्सियल प्लेन भी कहते हैं। ये हो गया हमारा एक्सियल, और ये वाला जो है ये हो गया हमारा इक्विटोरियल। तो ये हमारा इक्विटोरियल हो गया। तो आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एक्सियल पॉइंट पे, यानी कि एक्सियल पॉइंट पे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो क्या होती है। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये हमें इस तरीके से, ये जो डायग्राम है ये हमें दिया गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे इसमें हमें यहाँ पे जो चार्जेस दिए हैं, यहाँ पे हमारे फिगर में यहाँ पे हमारे पास दो चार्जेस गिवन है। ठीक है, तो एक जो ये चार्ज है ये -q चार्ज है डाइपोल का, और एक ये वाला जो चार्ज है ये -q चार्ज है डाइपोल का, और ये वाला जो चार्ज है ये +q चार्ज है डाइपोल का। और दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें कितना गिवन है, वो हमें 2a गिवन है। और जिस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जिस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ये इसके एक्सिस के ही अलोंग है। इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ये पॉइंट P, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये पॉइंट P सेंटर से कितनी दूरी पे है, ये पॉइंट सेंटर से r डिस्टेंस पे है। तो हम इसमें अब कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। तो इसमें जो फिगर दिया गया है इसमें हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है Q, ये एक नेगेटिव चार्ज है -Q। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a है। और ये इसका सेंटर ऑफ डाइपोल है O। तो यानी कि इससे ये वाला डिस्टेंस भी r हो गया और ये वाला डिस्टेंस भी r हो गया। अब हम एक्सियल पॉइंट पे, एक पॉइंट P पे, यानी कि ये इसका एक्सियल एक्सिस हो गया। तो इस पॉइंट P पे जो है हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। और ये तो ये जो है हमारा इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a है। तो ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये भी कितना हो जाएगा, ये a हो जाएगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एक एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो ये इसका एक्सियल एक्सिस हो गया। तो इस पॉइंट P पे जो है हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। और ये पॉइंट P जो है सेंटर ऑफ डाइपोल से, सेंटर ऑफ डाइपोल कौन सा है, ये हमारा सेंटर ऑफ डाइपोल है। तो इस पॉइंट P का सेंटर ऑफ डाइपोल से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, r। तो r इज़ द OP जो डिस्टेंस है वो r के बराबर है। OP जो डिस्टेंस है वो हमारा r के बराबर है। OP इज इक्वल टू r। तो OP क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। पॉइंट P का डिस्टेंस सेंटर ऑफ डाइपोल से कितना है, वो डिस्टेंस हमारा r है। तो अब इस पॉइंट P पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेंगी। ठीक है, एक लगेगी हमारी पॉजिटिव चार्ज की वजह से और एक हमारी लगेगी नेगेटिव चार्ज की वजह से। फिर हम देखेंगे कि उनकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ पे होगी। तो यहाँ पे इसके पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेंगी, यानी कि पहले ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो पॉइंट P पे रखा है ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो Q है ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो
ये दोनों पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यानी कि Q की वजह से पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, Q की वजह से पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, क्योंकि P पे जो चार्ज है ये भी पॉजिटिव है और Q पे जो चार्ज है ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट P पे वो कहाँ पे जाएगी, बाहर की तरफ जो है वो हमारी जाएगी। तो ये क्या हो गई कि पॉइंट P पे कौन से चार्ज की वजह से लगी है, ये Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा लेफ्ट साइड में जा रहा है। अब हम देखेंगे कि पॉइंट P पे ये जो -Q चार्ज है, पॉइंट P पे ये जो -Q चार्ज है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होगा। यानी कि पॉइंट P पे तो पॉजिटिव चार्ज है और पॉइंट Q पे जो है नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करेंगे, पॉइंट P को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो पॉइंट P को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। यानी कि इसकी वजह से इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो कैसी लगेगी, ऐसी लगेगी। तो यहाँ पे ये किसकी वजह से लगी है, -Q की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी लगी है। तो हमने देखा कि पॉइंट P पे जो है दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं। तो हमने देखा कि पॉइंट P पे जो है दो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लग रहे हैं। एक तो Q चार्ज की वजह से, क्योंकि दोनों चार्ज जो हैं वो पॉजिटिव हैं, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वजह पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस साइड है और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ है, राइट साइड है। तो यानी कि पॉइंट P पे हमारे यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हैं वो लग रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि पॉइंट P पे यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इस डायरेक्शन में लगा। इसको हमने लिख लिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, हमारी पॉजिटिव चार्ज की वजह से है। और यहाँ पे ये जो दूसरा चार्ज था हमारा -Q, इसकी वजह से ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमारी राइट साइड में होगी। तो ये हो गई हमारी -Q की वजह से। तो +Q की वजह से, क्योंकि प्लस वाला इसको, प्लस चार्ज वाला इसको रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लेफ्ट साइड में होगी और नेगेटिव वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव वाले की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी राइट साइड में होगी। तो अब हमने देखा कि पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो डायरेक्शन में है। तो यानी कि इसको हमें नेट निकालने के लिए दोनों को हमें क्या कर, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होती तो हम इसको क्या करते, ऐड करते। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होती तो हम इसको ऐड करते, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस यानी कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या दोनों का डिफरेंस हमें निकालना पड़ेगा। तो अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये डायग्राम हमारे पास यहाँ पे गिवन है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी E+Q, इसकी वैल्यू हमारी किसके बराबर आएगी। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है 1/4πε0 Q/r²। तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस देखना है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, पॉजिटिव चार्ज से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है हमारा r-a। पॉजिटिव चार्ज का जो डिस्टेंस है वो है हमारा r-a। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, अगर हम यहाँ पे लिखें पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा हमारे पास 1/4πε0, फॉर्मूला होता है हमारे पास Q/r²। चार्ज कौन सा है हमारा, Q, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे Q/r²। r मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें देखना है कि पॉइंट P और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस है हमारा। तो इस डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस यहाँ से लेके, तो हमने देखना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये a है और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो r है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा a है और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा r है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारा कितना हो जाएगा, r-a।
तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा r माइनस ए। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा r माइनस ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है अभी कि यहाँ पे हमारा जो ये पॉजिटिव चार्ज था और ये जो नेगेटिव चार्ज था, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है हमारा 2a, यानी कि इनके सेंटर का ये जो डिस्टेंस है ये है, ये भी हमारा a हो जाएगा और ये भी हमारा a हो जाएगा। और यहाँ से पॉइंट P से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो हमें पता है, सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो r है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमें चाहिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा हमारे पास r माइनस ए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास r माइनस ए। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास E, पॉजिटिव Q की वजह से हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। तो r हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे r माइनस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास r माइनस ए स्क्वायर। ई क्यू की जो वैल्यू है पॉइंट P पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पॉइंट P पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो हमारी ये लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड आई है उसकी जो वैल्यू है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r माइनस ए स्क्वायर। अब ऐसे ही हमें किसके लिए लिखनी है, ऐसे ही हमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के लिए लिखनी है, नेगेटिव चार्ज के लिए लिखनी है। तो नेगेटिव चार्ज का जो डिस्टेंस है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो नेगेटिव चार्ज का जो हो जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज का अगर हम डिस्टेंस देखें, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये कितना हो जाएगा r प्लस ए। तो ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा r प्लस ए। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये पूरा हमारा हो जाएगा r प्लस ए। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, अगर हम उसका मैग्नीट्यूड लिखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम k भी लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने k लिख लिया, चार्ज हमारा सेम है q, और अब डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास r प्लस ए स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो अब हमारे पास r प्लस ए स्क्वायर हो जाएगी। तो अब पॉइंट P पे हमारे पास यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं। ठीक है, तो पॉइंट P पे अब हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, और पॉइंट P पे यहाँ पे हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, यानी कि एक ये वाली E पॉजिटिव Q की वजह से और एक ये वाली E माइनस Q की वजह से। तो अभी हमने देखा कि दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में है, तो हमें दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने के लिए हमेशा जो बड़ी टर्म है उसमें से छोटी टर्म को माइनस किया जाता है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि बड़ा वेक्टर कौन सा है, यानी कि ये वाला वेक्टर बड़ा है या ये वाला वेक्टर बड़ा है, कौन सा वेक्टर बड़ा है। तो वो हमें इसका डिनोमिनेटर चेक करके पता चलेगा। तो जो ई क्यू जब हमने निकाला था, ई क्यू का डिनोमिनेटर हमारे पास क्या था r माइनस ए स्क्वायर, और जब हमने e माइनस क्यू का निकाला तो उसमें डिनोमिनेटर था हमारे पास r प्लस ए स्क्वायर। तो अब हम देखें कि किसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है। तो e प्लस क्यू के लिए जो डिनोमिनेटर है ये ज़्यादा है, इसका मतलब ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कम होगी, और e प्लस क्यू वाली इसका डिनोमिनेटर कम है, तो इसका कम है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो कम है, तो इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। तो यानी कि हम कौन से वेक्टर में से कौन सा वेक्टर माइनस करेंगे, हम e प्लस क्यू में से e माइनस क्यू को माइनस करेंगे, क्योंकि ये वाला वेक्टर जो है ये हमारा बड़ा वेक्टर है, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर कम होगा उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो r प्लस ए वाला डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो e माइनस क्यू वाला वेक्टर छोटा है। तो बड़ा वेक्टर हमें देखना है, तो बड़ा वेक्टर देखने के लिए जो डिनोमिनेटर है वो कम होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर जो है वो कौन सा कम है, r माइनस ए वाला डिनोमिनेटर जो है वो कम है। तो यानी कि ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये हमारी ज़्यादा होगी। तो e प्लस क्यू में से हम e माइनस क्यू को माइनस करेंगे। तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निकालनी है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे जो नेट
net electric field will be E plus Q minus E minus Q. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम दोनों को माइनस करेंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R माइनस A स्क्वेयर माइनस ऑफ 1 अपॉन R plus A square. So this is the net electric field. We have subtract both the electric field at the point P. So this will become Q upon 4 pi epsilon naught. LCM will be R square minus A square whole square, and numerator will be R square plus A square plus 2AR minus R square minus A square plus 2AR. अगर हम देखें कि इनमें से कौन सी जो टर्म्स है वो हमारी कैंसिल हो रही है, तो जो आर स्क्वायर है वो आर स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है और ए स्क्वायर जो है माइनस ए स्क्वायर से कैंसिल आउट हो रहा है. तो वी आर लेफ्ट विथ 2AR एंड 2AR. तो 2AR और 2AR ऐड होके हमारा हो जाएगा 4AR. तो न्यूमरेटर जो है न्यूमरेटर विल बिकम 4AR. न्यूमरेटर विल बिकम 4AR. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं न्यूमरेटर विल बिकम 4AR. अब यहाँ पे हमें स्पेशल केस लेना है. स्पेशल केस के लिए यहाँ पे सपोज करें कि इफ़ R इज़ ग्रेटर देन A, कि अगर जो R है दैट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन A. R क्या है? R हमारा है कि जो हमारा पॉइंट P है वो डाइपोल के सेंटर से कितनी दूरी पे है. R इज़ द डिस्टेंस ऑफ डाइपोल फ्रॉम R इज़ अ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल. यानी कि अगर ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, कौन सी डिस्टेंस है? A क्या है हमारा? A इज़ द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस. तो अगर पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस से बहुत ज़्यादा है, तो इस केस में हम इस A स्क्वायर को क्या कर सकते हैं? R के कंपैरिजन में निगलेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे फिर हम इसको डिनोमिनेटर में अगर हम यहाँ पे इसको निगलेक्ट कर दें तो नीचे हमारे पास क्या बचेगा? R स्क्वायर. तो नीचे हमारे पास बचेगा R स्क्वायर. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A स्क्वायर को हमने निगलेक्ट कर दिया तो नीचे हमारे पास बचा R स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड वी न्यूमरेटर में हमारे पास बचा 4AR. तो अब इस R से हम एक R की पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा ऊपर? 4AQ अपॉन R3. ठीक है. तो हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा? जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है 4AR अपॉन यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हमारे पास बचा 4AQ अपॉन R3. तो ये हमारे पास बचा है. अब इसको 4 को हम क्या लिख सकते हैं? अब इसको ये जो टर्म है इसको हमें डाइपोल मोमेंट वेक्टर की टर्म्स में बनाना है और हमें पता है डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो 2AQ है 2A इंटू Q ये किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू द डाइपोल मोमेंट वेक्टर. तो इस टर्म को हमें P की टर्म्स में बनाना है. तो इस 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? इस 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. तो इट विल बिकम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो इसको हम लिख लेंगे 2 इंटू 2AQ बाय R3. तो ये हो जाएगा हमारे पास 2AQ अपॉन R3. 2AQ अपॉन R3. तो ये जो 4 है इसको हमने 2 इंटू 2 करके लिख लिया. ठीक है. तो एक 2 तो है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है और जो बचा हुआ 2 है वो हमने किसके साथ लिख लिया? AQ के साथ में जो है वो हमने इसको लिख लिया है. तो अब हमें पता है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये चीज़ हमारे पास क्या बन गई है?
दिस इज द डाइपोल मोमेंट वेक्टर पी वेक्टर। ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो पी वेक्टर होता है ये किसके बराबर होता है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि q इंटू 2a। तो ये चीज़ हमारी क्या बन गई है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर। तो इसको हम अब यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, p वेक्टर जो है अब हम इसको यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास, ये जो हमारा रिजल्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, दिस विल बिकम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर है हमारे पास 2, और ये हो जाएगा हमारे पास p अपॉन r क्यूब। तो दिस विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट p, एंड द पॉइंट p लाइज एट एन एक्सियल पॉइंट। तो दिस इज पॉइंट इज द एक्सियल एक्सिस पे लाई कर रहा है ये पॉइंट हमारा। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया हमारे पास। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो इसकी जो हमारी मैग्नीट्यूड आई है, ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे डाइपोल के एक्सिस पे जो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है वो कितनी आई है हमारी एक्सियल पॉइंट पे, दैट विल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 p अपॉन r क्यूब। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। अब हमें इसका डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन है कौन से वेक्टर की तरफ होगी, हमारी जो इसकी डायरेक्शन है तो वो हमारी कहाँ पे है, लेफ़्ट साइड में, क्योंकि लेफ़्ट साइड में हमने यहाँ पे लेफ़्ट साइड में कौन सा हमने लिया था, जब हमने इसको किया था तो लेफ़्ट साइड में हमारा पॉजिटिव चार्ज था और राइट साइड में हमारा नेगेटिव चार्ज था। तो हमने देखा था कि इस वाले वेक्टर की वजह से, ठीक है, तो इस वाले वेक्टर की वजह से यहाँ पे हमने देखा था कि पॉइंट P पे जो थे हमारे वो दो इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट P पे हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड थे, ये था हमारे पास माइनस Q की वजह से और ये था हमारे पास प्लस Q की वजह से। तो अब हम देख रहे हैं इस पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो दो हैं, तो हमें ये देखना है कि जो नेट डायरेक्शन होगी वो कहाँ पे होगी। तो हम देख रहे हैं कि ये वाला जो वेक्टर है E माइनस क्यू, ये हमारा स्मॉल वेक्टर है और ये जो लेफ़्ट वाला वेक्टर है ये हमारा लार्ज वेक्टर है। तो E माइनस क्यू वाला ये हमारा स्मॉल वेक्टर है। तो दिस इज़ द स्मॉल वेक्टर एंड दिस इज़ द लार्ज वेक्टर, ठीक है। तो जब एक ही पॉइंट पे दो वेक्टर हमारे लाई कर रहे हैं, एक दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी, इस वेक्टर की जो डायरेक्शन आएगी वो कहाँ पे आएगी, वो आएगी टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो ये हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, यानी कि हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी एक्सियल पॉइंट पे, उसकी जो डायरेक्शन आएगी वो हमारी लेफ्ट साइड में आएगी। तो दिस इज़ द डायरेक्शन। तो हमने देखा कि डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आया वो आया हमारे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 p अपॉन r क्यूब, और इसकी जो डायरेक्शन आई है हमारी डायरेक्शन टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, यानी कि टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, और ये किसकी हो गई, दिस इज द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर। डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, लेकिन ये डायरेक्शन जो है, तो ये डायरेक्शन हमारी कहाँ पे है, टुवर्ड्स द लेफ्ट। थैंक यू।